हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं 8th क्लास कंप्यूटर साइंस के कोर्स लेक्चर नंबर 5 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज हम दूसरा यूनिट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है डिजिटल स्किल्स। और उसके अंदर हम एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे। First question is write down the uses of Microsoft Excel। अब Microsoft Excel के जो इस्तेमाल है उसके बारे में क्वेश्चन किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? Microsoft Excel is used to organize and manipulate data using formulas and functions। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक एप्लीकेशन है जिसको हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन, तकरीबन हर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इनको यूज़ करते हैं। किस पर्पस के लिए? टू ऑर्गेनाइज, ताकि अपने डाटे को ऑर्गेनाइज करे, एक प्रॉपर तरीके से उसको मैनिपुलेट कर सके यूजिंग फार्मूलाज एंड फंक्शन, फार्मूलों के ज़रिए और फंक्शंस के ज़रिए। ये आगे चलकर थोड़ी देर में आपको मैं समझाता हूँ ये कैसे करते हैं। यहाँ पे मकसद ये है कि इसकी मदद से डाटा जो है ना बड़ा विजुअली आसान हो जाता है। इसको इजीली आप समझ सकते हैं। जिस तरह ये नीचे इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे फार्मूलों की मदद से और टेबल की मदद से डाटा कलेक्ट किया गया है। इस साइड पे आपको ये एक चार्ट नज़र आ रहा है। तो यहाँ बड़े खूबसूरत अंदाज में आप इजीली विद इन वन ग्लांस आपको इजीली समझ में आ सकता है कि कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है, कौन सी कम है। तो एक्सेल ज़्यादातर इस पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होता है। इट प्रोवाइड्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा दैट मेक्स इट ईजियर टू एनालाइज। ये डाटे को बड़े विजुअल अंदाज में ऐसे प्रेजेंट करता है जिसको आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको मैं 1000 पेजेस का रिकॉर्ड दे दूं या एक टेबल दे दूं या उसको पैराग्राफ की शक्ल में लिख दूं, तो आपके लिए बड़ा आसान मुश्किल हो जाएगी कि आप एक लाइन से आखिरी लाइन तक जाएंगे तो आप पहली लाइनों को भूल चुके होंगे। लेकिन अगर आप उसको एक टेबल फॉर्म में ले आएँ और उसको एक ग्राफिकल फॉर्म में ले आएँ तो आप इजीली एक समराइज शेप में उसको देखेंगे तो आप इजीली उसको जज कर सकते हैं, एनालिसिस भी कर सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी बढ़ रही है, कौन सी कम हो रही है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यही एक फ़ायदा है। इट इज़ आल्सो यूज्ड बाय बिजनेसमैन टू परफॉर्म फाइनेंशियल एनालिसिस। ये ज़्यादातर बिजनेस सेक्टर में यूज़ होता है फाइनेंशियल एनालिसिस। अब फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर एग्जांपल आपका कोई बिजनेस है और आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से उसका डाटा मेंटेन किया हुआ है अपने प्रोडक्ट्स का, तो उसके प्राइस आप रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ना ऑटोमेटिकली आपको बताता रहता है कि कौन से प्रोडक्ट की जो कास्ट है वो बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो आप इजीली डिसीजन ले सकते हैं कि आप अपने बिजनेस में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करें। तो ये कौन आपकी हेल्प करता है? ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपकी हेल्प करता है। जिस तरह ये आप इस चार्ट को देखें तो यहाँ पे आप इजीली जज कर सकते हैं कौन सी क्वांटिटी हाईएस्ट है। It is now the most commonly used program for creating graphs and tables। और ये ज़्यादातर दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टेबल्स के लिए और ग्राफ्स के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्चुअली होता क्या है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ये कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ दी पर्पज़ ऑफ फार्मूला बार। अब फार्मूला बार का पर्पस क्या है? फार्मूला बार शोज द कंटेंट ऑफ द करंट सेल। ये जो करंट सेल होता है यानी जिसके अंदर कर्सर होता है वो एक्चुअली एक्टिव सेल होता है या करंट सेल होता है। इट अलोज अस to enter a new formula or copy an existing formula।
یہ ہمیں لو کرتا ہے کہ ہم یہاں پہ نیا فارمولا لگائیں یا ہمیں ایگزسٹنگ فارمولے کو کاپی کریں. It can be used to view formula in the active cells rather than the formula on cell. یہ فارمولے بار کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس وقت جہاں پہ آپ کا فارمولا لگا ہوتا ہے اس کے اوپر جب آپ کلک کر دیں تو فارمولا بار میں اس کا فارمولا آ جاتا ہے کہ آپ نے فارمولا کس طرح لگایا ہوا ہے. ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھاتا ہوں. It can also be used to edit formulas or data in the active cells. اور اس فارمولے بار کا ایک اور مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اسی لیے فارمولے کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایکٹیو ڈاٹا کے اندر جو ڈاٹا ہوتا ہے اس کو بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ہے فارمولا بار. یہ ٹوٹل سکور پہ میں فارمولا لگاتا ہوں. فارمولا ڈیئر اسٹوڈنٹ فارمولا جو ہے نا یہ از اکول ٹو سے شروع ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں فارمولا لگا رہا ہوں. تو میں بابر اعظم کے جو فرسٹ میچ اور سیکنڈ میچ کے سکور کو ایڈ کر رہا ہوں. تو یہاں پہ یہ دیکھیں فارمولا بار میں E8 آ گیا پلس پھر یہ سیل. اب فارمولا تقریباً مکمل ہو گیا ہے. دونوں سیلز کو میں نے ایڈ کرنا ہے. اب میں انٹر کا بٹن دباتا ہوں تو یہ دیکھیں ٹوٹل سکور میں یہ 68 ہو گیا. اب اس کو آپ نیچے کی طرف کاپی بھی کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ فارمولا سب پہ لگ گیا ہے. اب یہ جس پہ میں کلک کرتا ہوں دیٹ از کالڈ ایکٹیو سیل اور یہ ایکچولی فارمولا بار ہے از اکول ٹو E9 پلس یعنی دو سیلز کو یہ کیلکولیٹ کرتا ہے. اور اس طرح آپ ملٹیپل فارمولے بھی بنا سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ تھا فارمولے کا مقصد. تو اس لیکچر کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ نئے کویسچن کے ساتھ حاضر ہوں گے.